मकर संक्रांति की कहानी। यह कहानी हमें प्रकृति का धन्यवाद करने के लिए प्रेरित करती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरब। आरब को त्योहार बहुत पसंद थे। एक सर्दी की सुबह 13 जनवरी को आरब ने अपनी माँ को रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाते हुए देखा। उसकी दादी आग के पास बैठी हुई थी और तिल के लड्डू बना रही थी। आरब जल्दी से दादी के पास बैठ गया और बोला, दादी आप क्या बना रही हो? दादी ने कहा, कल मकर संक्रांति है ना, इसलिए मैं लड्डू बना रही हूँ। मकर संक्रांति क्या है दादी? मकर संक्रांति एक बहुत ही खास त्योहार है जो हम हर साल मनाते हैं। दादी ने कहा, पर हम मकर संक्रांति मनाते क्यों हैं? इस त्योहार के बारे में मुझे और बताओ ना दादी, आरब ने कहा। दादी बोली, जरूर बेटे, मैं तुम्हें मकर संक्रांति के बारे में सब कुछ बताऊंगी। दादी मुस्कुराते हुए कहानी सुनाने लगी। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूरज उत्तर दिशा की ओर अपना सफर शुरू करता है। इसके साथ ही सर्दियों कम होने लगती है और रोशनी और गर्माहट भरे दिनों की शुरुआत होने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर मकर में उनसे मिलने जाते हैं। यह बात हमें सभी के साथ प्यार भरे रिश्ते रखने का संदेश देती है। लोग मनाते हैं कि इस दिन सूरज देवता धरती को खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन किसान सूर्यदेव और प्राकृतिक माँ को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद करते हैं और आगे भी उनकी मेहनत सफल हो ऐसी कामना करते हैं। इसलिए यह त्योहार प्रकृति को धन्यवाद करने का एक तरीका है। आरब यह सुनकर बहुत खुश हुआ। तो यह सूरज और धरती को धन्यवाद कहने का दिन है। उसने पूछा, बिल्कुल सही दादी ने फिर सिर हिलाते हुए कहा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं। क्या तुम्हें पता है आरब, मकर संक्रांति को पतंगों का उत्सव भी कहा जाता है। इस दिन आसमान रंग बिरंगी पतंग से भर जाते हैं, इसलिए इस पतंगों का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं और आपस में मुकाबला करते हैं कि किसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ेगी। बच्चों को तो पतंग उड़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। हम तिल और गुड़ की मिठाई भी बनाते हैं। दादी ने कहा, तिल और गुड़ एकता और प्यार का प्रतीक है। यह हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। दादी ने आरब को तिल गुड़ का लड्डू देते हुए कहा, कुछ जगहों पर आग जलते हैं और उसके चारों तरफ नाचते गाते हैं और अच्छी फसल की खुशी मनाते हैं। किसान इस अपने मेहनत के सफल होने की खुशी मनाते हैं। दादी ने कहा, कुछ लोग गंगा, यमुना या गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और सूर्यदेव से अपने परिवार की खुशी और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दिन लोग जरूरतमंदों को खाना और कपड़े बांटते हैं। दादी ने कहा, यह त्योहार प्यार और मदद का संदेश देता है। मकर संक्रांति मनाने के लिए उत्साहित आरब ने अपने पापा के साथ एक बड़ी और रंग बिरंगी पतंग बनाने का फैसला किया।
उन्होंने पतंग पर सूर्य देवाय नमः लिखा। अगली सुबह 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आरव और उसके परिवार ने सूरज देवता की पूजा की। पूजा के बाद आरव ने अपने पापा के साथ पतंग उड़ाई। शाम को उन्होंने इस साल की अच्छी फसल के लिए धरती माँ को धन्यवाद किया। जैसे ही सूरज ढला, आरव ने अपनी दादी की ओर देखा और कहा, अब यह मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है। यह खुशी और मज़े से भरा हुआ है। इस तरह आरव और उसके परिवार ने प्यार, हंसी और ढेर सारी सीख के साथ मकर संक्रांति का उत्सव मनाया। यह दिन उनके लिए यादगार बन गया। ऐसे स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।